पापम प्रज्ञा नाशयति क्रियमाणं पुनः पुनः। नष्ट प्रज्ञा पापमेव नित्यम आरभ्यते नरः। जो मनुष्य पाप करने में क्रियाशील होता है, उसकी जो प्रज्ञा है वह लुप्त हो जाती है और नष्ट हो जाती है, और उसे वह क्रियमान होते हुए बराबर पुनः पुनः पाप कर्म करता है। तो ऐसे नष्ट प्रज्ञा यानी बुद्धि विवेकहीन जो मूर्ख है, उसके पाप उसी का विनाश करते हैं। जो ऐसा करता है, जो भी मनुष्य, उसका बुद्धि और विवेक दोनों समाप्त हो जाता है। प्रज्ञा प्र उपसर्ग है, ज्ञ माने ज्ञान, प्रज्ञा विवेक सम्मत बुद्धि, मैंने वह विवेकहीन बुद्धि में क्रियागत होता है। अवस्थी जी का यह सूत्र सुभाषित, सूक्तियाँ जो भी आप मान लीजिए, अभी अभी मुझे प्राप्त हुई उनके पोस्ट के द्वारा। इस पर मैं प्रायः बोलता रहता हूँ। तो आज मुझे पाप पर ही, पापम एव, पाप ही कर्म करने से प्रज्ञा नष्ट होती है और इसकी क्रियमानता, क्रियाशीलता बार बार वह करता है। अवस्थी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं यह कहना प्रारंभ कर रहा हूँ कि पाप क्या है और नष्ट प्रज्ञा क्या है, और जो पाप प्रतिदिन करता है, बार बार दोहराता है, निस्संदेह उसका परिणाम उसे मिलता है। मैं 1945 के वर्ष में पाप के लिए जाना चाहता हूँ। पहला पाप एक कृत्रिम महात्मा का था कि वह 76 वर्ष की उम्र में ब्रह्मचर्य का प्रयोग कर रहा था और उसका पुत्र होरीलाल जो इस्लाम कबूल कर चुका था, जब कुछ लोगों ने कहा कि जब तक अपनी बेटी के साथ संभोग नहीं करोगे तब तक तुम्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो उसने यह कार्य किया और वह मनुबेन कृत्रिम महात्मा के पास आ गई जो ब्रह्मचर्य का प्रयोग करता था और नग्न अवस्था में स्वयं सोना और पौत्री को सुलाना, फिर अन्य
सेविकाओं को भी नग्न ही सुलाना। ब्रह्मचर्य का उसका यही प्रयोग था, जिसकी लगभग 8 संतानें रही। वह 76 वर्ष की आयु में ब्रह्मचर्य का प्रयोग कर रहा है, जिस भारत में 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का संदेश है। उसके बाद 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम, 25 वर्ष वानप्रस्थ और 25 वर्ष संन्यास। जीवेम शरदः शतम् शृणयाम शरदः शतम् ब्रूयाम शरदः शतम् जीवेम शरदः शतम्। यानी 100 वर्ष समझिए, 100 वर्ष बोले, 100 वर्ष देखें, 100 वर्ष चलें, 100 वर्ष कार्य करते रहें। इस प्रकार की संकल्पना का यह देश, जहाँ ब्रिटेन यूरोपीय शिक्षा में संस्कारित, भारत में एक कृत्रिम महात्मा के रूप में, वह पहला पाप था। इस पाप में श्रेष्ठ कथावाचक फंसाए गए थे। आशाराम बाबू, वो भी किसी कन्या के द्वारा, और आज वो उनको जेल में यातनाएं मिल रही हैं। लगभग वही उम्र होगी। अब दूसरे पाप की मैं बात कह रहा हूं। दूसरा पाप है 46 की स्थिति को बनाए रखने का कार्य करना। खंडित भारत का ये दूसरा पाप है। तीसरा पाप है भारत माता के अंगों को काट देना। चौथा पाप है भारत का विभाजन करना। पांचवा पाप है जो शरणार्थी थे, वे जो यहाँ से गए थे, उनको बने बनाए घर मिले थे, लेकिन वहाँ से जो आए उन शरणार्थियों को मंदिरों या मस्जिदों या फुटपाथों पर माघ की कड़ाके की ठंड में सोना पड़ता था, और उनके नायक की पुलिस उनके अनशन पर कहा जाता है कि वह बच्चों को गोद में लिए हुए जब सोई रहती थी तो पुलिस डंडे मारकर फुटपाथ से और मस्जिदों से बाहर निकालती थी। यह पांचवा। छठा पाप ये पर्याप्त है, 5 ही पाप है, लेकिन उसकी सजा क्या मिली? दो चितपावन ब्राह्मण फंसा दिए गए और दिल्ली पुलिस की उसमें सहभागिता थी। 3 गोलियां चली थी और वो पुलिस ही सादे वेश में थे, लेकिन ब्राह्मण का स्वभाव है कि अगर हल्का दबाव पड़ जाता है तो वो स्वीकार कर लेता है। एक कहानी है, जिस समय में भगवान परशुराम निद्रा में थे और असत्य बोल करके कि मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ,
तो उन्होंने शिक्षा देना शुरू किया, क्योंकि भीष्म पितामह को शिक्षा देने के बाद उन्होंने निश्चय किया था कि मैं अब किसी क्षत्रिय को धनुर्विद्या की शिक्षा नहीं दूंगा, क्योंकि भगवान परशुराम पराजित हो गए थे। एक समय था जब कर्ण ब्राह्मण पुत्र बन करके आया और उसके जंघे पर भगवान परशुराम का सिर था। एक बिस्कीट उसकी जांघ में घुसा और रक्त बहने लगा। भगवान परशुराम की नींद खुल गई और फिर उन्होंने अपने अंतर ज्ञान से यह जान लिया कि छल पूर्वक ये क्षत्रिय है और ब्राह्मण के रूप में शिक्षा प्राप्त किया है। तो धैर्य सहन करने की इतनी क्षमता तो ब्राह्मण में नहीं। कहीं अगर ब्राह्मण होता तो पैर उठा करके और वह किनारे हो जाता। तो इतनी क्षमता, इतना साहस क्षत्रिय में ही हो सकता है। तो उन्होंने जब अंतर ध्यान किया और देखा तो निष्कर्ष ये निकला कि वो क्षत्रिय है। बड़ा चित्पावन ब्राह्मण, महाराष्ट्र का दोनों थे और वे उसके नायक बन गए वध के। और फिर हाँ, छठवां शाप जो है चित्पावन ब्राह्मण ने शाप दिया था, इसलिए कि उनके 1 दर्जन मित्र नाथूराम नाना आप्टे के साथ दिल्ली के घरों से 4-4 रोटियां और गुड़ जो है लाया करते थे और शिविरों में शरणार्थी जो फुटपाथों पर मस्जिदों और मंदिरों में सोए हुए रहते थे उनको वह खिलाने का काम करता था। लेकिन शाप ब्राह्मण का और वह भी चित्पावन ब्राह्मण का तो बेकार नहीं जाता है, लेकिन व्यवस्था थी, स्वीकार करना पड़ा। हाँ, हमने वध किया। करने वाला कौन था? दिल्ली की पुलिस थी। कराने वाला कौन था? वह नायक था देश का। वो अभी विदेशी संस्कृति और संस्कारों में पला हुआ था। उसके भी अनेक पाप हैं। पहला पाप है 46 की यथा स्थिति को आज के परिवेश में कायम रखना, एक पाप। दूसरा पाप भारत माता के अंगों को काटना और पुनः उसी परिवेश में लाना। तीसरा पाप जो शर्त थी लॉर्ड माउंटबेटन और नायक की शर्तों के विपरीत आचरण करना और वही कार्य करना जो 46 का भारत था, लेकिन यह तो खंडित भारत था, विभाजित भारत था। ये तीसरा पाप है। चौथा पाप भारत माता का अंग प्रत्यंग काटना। पांचवा जो सिंधु नदी है उसके जल को 80% विभाजित भारत के दूसरे टुकड़े को जारी रखना। सातवां पाप है कैलाश मानसरोवर
शंकर की पूरी, भगवान शिव की, उसको चीन को हवाले कर देना। तो उसका भी उसको दंड मिला। पहले को तो दंड मिल गया, दूसरे को भी दंड मिला। और यही नहीं, उसकी बेटी के भी कुछ पाप हैं। पहला पाप है वैज्ञानिक भाभा का दुर्घटना में मौत करा देना। दूसरा पाप है राष्ट्र के नायक लाल बहादुर शास्त्री की कूट रचित हत्या करना। तीसरा पाप है आपातकाल लागू करना। चौथा पाप है लालच दे करके जनता दल की सरकार को धराशायी करना। लेकिन और फिर चरण सिंह की सरकार को से समर्थन वापस लेना। पांचवा पाप है छद्म तरीके से सत्ता में आने का कार्य करना। ये 5 पाप हैं और उसका परिणाम क्या हुआ? क्षत विक्षत शव। अब जो विदेशी बहू थी उसके पाप की मैं गणना कराता हूं। पहला पाप है पूर्वोत्तर भारत को ईसाईकरण करना, कैथोलिक। 90% आबादी को मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल, मेघालय को धर्मांतरित कराना। यह कार्य 1970 से ही शुरू होता है। ये पहला है। दूसरा है अपने देवर की वायुयान से दुर्घटना कराना। तीसरा पाप है अपनी देवरानी को अपनी सास के द्वारा घर से बाहर निकलवाना। चौथा पाप उसके पति के मांस, अस्थियां टुकड़े टुकड़े में विभाजित हो गई। जिसका कोई अवशेष नहीं बचा था। और भी लोग मारे गए थे। पांचवा नरसिंहा राव जैसे 14 भाषाओं के विद्वान प्रधानमंत्री के शव को कांग्रेस के कार्यालय में न आने देना। छठा पाप एक वृद्ध सीताराम केसरी को बलात् उनसे पदत्याग पर पत्र पर हस्ताक्षर कराना। इस प्रकार 6 पाप। और पाप आदमी अगर करता है इसी जीवन में उसका फल मिलता है, क्योंकि ऐसा करने वाला बार बार करता है। वो महात्मा भी कर चुका था बनावटी, और जो नायक था उसने भी पाप किया था, और उसकी बेटी ने भी पाप किया था, फिर उसके बेटे ने भी पाप किया था। तो जो पाप किए उसका नाश हो गया, शव क्षत विक्षत हो गया। ये भारत है, सनातन का है। यहाँ ब्राह्मण
जो सत्यनिष्ठ है, त्यागी है, तपस्या में रत है, उसके द्वारा कही गई वाणी एक ब्रह्मास्त्र के रूप में होती है। उसी को शाप कहते हैं। और जो शाप दिया जाता है तो उसी को, जिसको दिया जाता है उसी को अभिशप्त कहा जाता है। ये परंपरा भारत माता का विभाजन 46 के परिवेश को पुनः भारत में कायम रखना, इसके लिए वर्तमान शासन को विकट संकटों से जूझना भी है। पश्चिम में भारत का खंडित भाग, पूरब में भारत का खंडित भाग अपना जो जम्मू है, जो पाक अधिकृत है, यानी जनरल मानिक शाह के द्वारा 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को समर्पण करने के लिए उन्होंने विवश किया, उनका भी अपमान। लेकिन शिमला समझौते में जो सेना ने और सेना नायक ने जो अपना कार्य दिखाया, उसको शिमला समझौते में भुला दिया गया। अब पीओके की वही स्थिति है, जनता की वही तड़पन है। यही शाह खान अब्दुल गफ्फार खान ने दिया था कि हमको गीदड़ों के हवाले, लामरों के हवाले कर दिया गया। तो ये जो एक वयोवृद्ध व्यक्ति था अब्दुल गफ्फार खान, उसका शाप भी उस महात्मा पर भी लगा और उस नायक पर भी लगा और उसके पूरे परिवार पर लगा। अब एक विदेशी महिला, जिसका हर महिला का मायके से लगाव होता है, लेकिन विदेशी महिलाओं का ज्यादा होता है। संकट विद्यमान वैसे ही है, भीतर भी शत्रु हैं, आस्तीन के सांप हैं, उनको झेलना और पश्चिम का जो भाग है उसको झेलना, उत्तर में चीन को झेलना और पूरब में जिसका निर्माण बांग्लादेश के रूप में हुआ था, उसकी बेटी को वहां से भगाया जाना आतंकवादियों के द्वारा। इन संकटों को झेलने वाला वर्तमान भारत का नायक किन परिस्थितियों में होगा, यह आप स्वयं समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। बिना जवाब दिए धैर्य है, कहा भी गया है कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल पर किए जारी। यह उसका संस्कार है जिसके संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार थे। कहते हैं लोग कि आजादी में संघ ने क्या किया। जो माँ पूरे परिवार का पालन करती है और कौर मुंह में डालती है, वो माँ भी तो स्वतंत्रता आंदोलन में थी। और जो क्रांतिकारियों की सहायता, मदद, उनको प्रोत्साहन, संरक्षण, कानूनी सहायता अपने यौवन में
जो लगातार देता रहा, क्या हुआ? आजादी का, स्वतंत्रता की लड़ाई का योद्धा नहीं था, जो निर्माण करता था और जिसके निर्माण से की परंपरा में लाखों जीवनदानी हुए हैं। 5 वर्ष 10 वर्ष संस्थाएं नहीं चल पाती है, लेकिन आज 100 वर्ष हो गए, वो पूर्ण कर चुका है शतायु, और शतायु में आज भी जीवंतता है। तो यह झूठा प्रकाश देने वाले ये कहते हैं कि आजादी की लड़ाई में क्या सहयोग रहा है संगठन का, संघ का, तो उसका उत्तर है। दूसरी बात यह है कि जो दामाद की तरह जेलों में पूजा जाता था, क्योंकि जिसका पिता अंग्रेजों का अधिवक्ता था, उनसे पैसे पाता था, और पक्ष में जो क्रांतिकारी थे उनके विरोध में वो बहस भी करता था। तो जो ब्रिटिशर्स, अमेरिकन जो का गुलाम था, उसी मानसिकता का, अब वह जो है वो नायक हो गया। उसका योगदान बहुत है, और जो कृत्रिम महात्मा है उसका योगदान बहुत है। अरे तो सुभाष चंद्र बोस का योगदान कहाँ गया? उन्हीं के भय से ना आज़ादी तो नहीं मिली, वह तो पावर ट्रांसफर हुआ था, सत्ता हस्तांतरण हुआ था, और 1960 तक वह ब्रिटेन को, कॉमनवेल्थ को सुभाष चंद्र बोस की सूचना देनी थी कि हाँ अभी जीवित हैं, और जीवित उनको पकड़ करके प्रस्तुत करना है। अगर सुभाष चंद्र बोस बाहर आते तो निश्चय ही उस काल का नायक कॉमनवेल्थ को सौंप देता, संयुक्त राष्ट्र को सौंप देता, अमेरिका को सौंप देता। इसलिए गुमनामी बाबा के रूप में वो विद्यमान थे। पहले सोलामारी आश्रम में थे, उसके बाद अयोध्या में, और वह भी अयोध्या धाम, भगवान राम की अयोध्या, राजा दशरथ की अयोध्या, राजा रघु की अयोध्या, राजा मानधाता की अयोध्या, अयोध्या धाम। राम का नाम ही धाम है। श्यामनारायण पांडे जी ने लिखा है कि यदि विकल्प है, यदि मिला साकार तो अवध का अभिराम होगा, नाम उसका राम होगा, हृदय उसका धाम होगा। तो राम के नाम ने भारत की संस्कृति को, सनातन की आस्था को उस कालखंड में बचाया है, केवल नाम ने। जिस काल में संतों ने राम, कबीर, दादू, नानक, रासु भगत, रैदास आदि लोगों ने नाम को, गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कहा है कि अगुण सगुण दुई नाम स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा, अब मोरे मत बड़ नाम दूंते, किए जे युग बस नहीं होते। तो राम का नाम गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम बड़ा है, लेकिन वह अगुण और सगुण के बीच में दुभाषिए का काम करता है। तमिलनाडु के महर्षि कंबन, ऋषि कंबन, उनके भी राम है,
बंगाल के कृत्तिवास के भी राम हैं, महर्षि वाल्मीकि के भी राम, तुलसी के राम, महाकवि मैथिली शरण गुप्त के राम, महाकवि जयशंकर प्रसाद के राम। ये परंपरा है। राम का नाम या दशरथ पुत्र राम, या नाम माध्यम है निर्गुण और सगुण के बीच। लेकिन जो पाप कर्म करता है उसको इसी जीवन में सजा मिलती है, दंड मिलता है, जिसका कुल परिवार भी ध्वस्त हो जाता है। यह भारत है और ये सजा अनवरत मिली है। अवस्थी जी के का एक अंश मैं नहीं बता पाया। पापमेव नित्य आरभते नरः, जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, पाप करने वाला जो है मनुष्य, जो भी मनुष्य है वे नष्ट हो जाते हैं, विनश्यते, वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये पूरी की पूरी सूक्ति और सुभाषित अवस्थी जी का ये संदेश, ये सूत्र जिनके भीतर सहज बोध है, ज्ञान है, धारा है, और उसी के प्रसंग में इतना मैं कहा गया। अगर किसी को नागवार गुजरा हुआ हो तो वे भूल जाएं, क्योंकि हमने जो कहा है एकदम सत्य है, प्रामाणिक है। ब्रह्मचर्य का प्रयोग कृत्रिम महात्मा के सचिव का है, ने भी उल्लेख किया है अपनी आत्मकथा में। और उस काल के अध्यक्ष बने थे जेबी कृपलानी, उन्होंने भी इसका उल्लेख किया है। और उल्लेख जो इन पाप कर्म करने वालों की परंपरा का है, वो बहुत लोगों के सामने है। मुझे यह बोध 1970 मैंने 1964 से लेकर के निरंतर ये ज्ञान रहा है। जिसने जाति को आधार बनाया अपने पद के लिए, भारत को विभाजित किया अपने पद के लिए, जिसके संबंध एडविना से थे, माउंटबेटन की पत्नी से, क्योंकि विदेशों में पत्नी नहीं, पत्नी तो होती है, उसके बाद मैडम होती है, मैम होती है, पत्नी की भी होती है और पति की भी होती है, दोनों स्वतंत्र होते हैं। तो यह धारा सनातन भारत में तो विद्यमान नहीं मानी जाएगी, अस्वीकृत मानी जाएगी। जिसका पाप जो मिलना होता है, जो करता है, वो सामने आता है। किया हुआ काम, दिया हुआ दान कभी जाता नहीं है। किया हुआ परोपकार, दिया गया धन, की गई गरीबों की सहायता, अनाथों की सहायता वापस आती है इसी काल में। और यही सहायता का काम परम पूज्य डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने
संस्थापना करके निर्देश किया था। स्वयंसेवक ये सारे कार्य करते हैं। क्या यह योगदान नहीं है? इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं यह कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य पाप कर्म में निरंतर क्रियाशील होता रहता है और उसकी क्रियाशीलता बनी रहती है पाप करने की, यानी उसका सब कुछ भी नष्ट हो जाता है। प्रज्ञा नष्ट होती है, बुद्धि और विवेक नष्ट हो जाता है। अगर बुद्धि और विवेक अगर नष्ट हो गया तो कुछ नहीं बचा, सब कुछ समाप्त।